रहे हमारी खास पेशकश आपके साथ। मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आ रहे हैं राम मंदिर मॉडल की चर्चा देश में नहीं बल्कि अब दुनिया भर में हो रही है। कई हजार राम भक्त जो राम मंदिर हैं उनके मॉडल विदेश भेजे जा चुके हैं। लोगों को भी ये पसंद आ रहा है। वहीं देश एक अलग अलग राज्यों में भी मंदिर के मॉडल की गूंज। अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर मॉडल की धूम मची हुई है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले, वो राम मंदिर मॉडल को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वक्त हम फैज़ाबाद में मौजूद हैं और ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां पर राम मंदिर मॉडल बनाए जाते हैं। आपको हम शुरुआत से जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो मशीन है यहाँ पर आप देखिए कि कटिंग का काम चल रहा है। राम मंदिर मॉडल का जो बेस है वो तैयार हो रहा है। पूरी मशीन के ज़रिए एक कार्डबोर्ड पे ये बेस तैयार किया जाता है और ये बेस पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद अलग अलग खंडों में राम मंदिर मॉडल को जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो वो लेबर्स हैं या ये कहा जाए कि मॉडल बनाने वाली महिलाएं हैं, वो बाकायदा मॉडल को जो है वो तैयार कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको जो है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। पहले इनको बाकायदा जो एक पेस्ट है, गोंद है, उसमें से जोड़ने का काम किया जाता है और ये राम मंदिर जो नीचे बेस बनाया गया है उसमें बनकर इसको लगाकर तैयार किया जाता है कि कहीं पर भी कोई भी कमी न रहने पाए। बताया जा रहा है कि अयोध्या में 10,000 से ज़्यादा इस फैक्ट्री से मॉडल देशों में और विदेशों में जा चुके हैं। रामलला का जो ये मंदिर है ये पॉकेट मंदिर, इसको व्यक्ति अपनी जेब में रख कर ले जा सकता है और अंदर से इसमें रामलला विराजमान किए गए हैं और भगवान हनुमान की प्रतिमा भी यहाँ इसमें लगाई जाती है बाहर, मंदिर के बाहर। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संतों में भी गजब का उत्साह है। हमारे सहयोगी प्रियव्रत इस वक्त अयोध्या की भूमि में ही मौजूद हैं। वो वहां से अयोध्या से अपनी खास रिपोर्ट बताएंगे और बताएंगे कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में। प्रियव्रत। बिल्कुल स्वाति, यहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राम की पैड़ी को भव्य तरीके से सजाया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आज सुबह से जो मकर संक्रांति पर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों की जो भीड़ उमड़ रही थी वो देखने के काबिल थी। पूरी तरीके से ठंडा तापमान था, लेकिन यहाँ पर जो ठंड पर जो आस्था है वो भारी पड़ती हुई नजर आई स्वाति, अगर आज देखा जाए तो। और आज भी यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है लगातार। अब बस अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और बस अब 22 जनवरी का इंतजार है कि बस भक्त जो हैं, प्रभु राम के भक्त हैं, पलके बिछाए हुए बैठे हैं। और अयोध्या की बात करें तो एकदम अयोध्या को एक रंग में रंगा गया है पूरी तरीके से। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो त्रेता युग में जिस तरीके से अयोध्या थी, हमने नहीं देखा कि त्रेता युग कैसा हुआ करता था, लेकिन अब अगर बात की जाए तो अयोध्या जो है वो त्रेता युग की तरह नजर आ रही है स्वाति। और प्रभु राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तब जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया था, घी के दिए जलाए गए थे घर घर, उसके बाद अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से वही तैयारी है, त्रेता युग वाली एक तरीके से तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज भी जिस तरीके से देखा जाए तो आज भी जब जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे भक्तों में सीधे तौर पर यहाँ पर उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रभु राम के रंग में एक तरीके से अयोध्या रंग गई है और यहाँ पर बस एक एक पल जो है, एक एक पल सदियों की तरह लग रहा है। और मैं भी यहाँ पर अयोध्या में मौजूद हूँ और पूरी तरीके से भक्ति में माहौल यहाँ पर बना हुआ है। पीछे राम की पैड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह आस्था की डुबकी लगाई गई मकर संक्रांति के अवसर पर। पूरी तरीके से यहाँ पर अयोध्या जो है सज धज कर तैयार है और मेरे साथ यहाँ पर तमाम साधु संत हैं, तमाम जो प्रभु राम के भक्त हैं वो प्रभु राम का गुणगान करने के लिए एकदम आतुर हैं। मैं सीधे उन तक पहुंचता हूं और सीधे आप लोगों के बीच पहुंचता हूं और सीधे बताता हूं आपको कि किस तरीके से वो प्रभु राम का गुणगान करेंगे। और यहां पर पूरे आधे घंटे तक हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। और सीधे इनके साथ हम मौजूद हैं, हमारे साथ अयोध्या से जया किशोरी जी हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। और
अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रभु राम की भक्ति में कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ गाना चाह रही हैं। सबसे पहले किस तरीके से अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है अगर देखा जाए तो? जी जय श्री राम। बहुत सुंदर हमारी श्रीधाम अयोध्या नगरी एकदम स्वर्ग से भी सुंदर सजी हुई है और वो कुछ ही पल हैं जब प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और भव्य और दिव्य और नव्य अयोध्या का निर्माण हो चुका है और जीवन में आनंद की अनुभूति इतनी हो रही कि पूरे भारतवर्ष में हमारे साधु संत सभी हिंदू सनातन धर्म के भाई बहन पूरा भारतवर्ष झूम रहा है और अयोध्या को घर में ही अयोध्या बना रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं, मैं निवेदन भी करना चाहूंगी, आपके भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने जो घर घर तक ये टीवी चैनल के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं कि जो नहीं आ पा रहे हैं वो घर में दीपक जलाएं, भगवान की भक्ति भजन करें, अपने घर को सजाएं सुंदर से, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना, भगवान हर जगह व्यापक है। और ये सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों से जो मेरा सपना था वो साकार की ओर है। 5 सदी की लंबी लड़ाई, एकदम 500 वर्ष की, जो हमारे पूर्वज जो हम नहीं देख पाएंगे। भक्ति में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, राम आएंगे राम आएंगे। राम जरूर, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। भगवान देवी देवता भी स्वर्ग से श्री धाम अयोध्या में आ चुके हैं और सभी उत्सव को मना रहे हैं। एक दिवाली तो हम मनाते हैं नवंबर में, कार्तिक में, और ये दूसरी दिवाली है जो 22 जनवरी, और विगत वर्षों का सपना साकार हो चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के सरकार को, भारत वर्ष के हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को, जिनके राज्य में, जिनके ही साम्राज्य में, जिनके देश में, जिनके सानिध्य में, जिनके सरकार में ये दिव्य और भव्य और नव्य अयोध्या का और जन जन घर घर ही नहीं घट घट जिन्होंने जय जय श्री राम का जयकारा लगाया, ऐसे साधु संतों को, सदगुरु भगवान को प्रणाम करते हुए, जिन गुरुदेव ने ऐसा प्रेरणा दिया कि हम लोग कथा के माध्यम से लोगों तक जाकर के ये जयकारा लगाया कि एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। राम की ये नगरी है, हम राम कृष्ण के अनुयायी हैं, इसका एहसास दिला देंगे। यदि अब दोबारा कोई रावण के सम बना तो लंका उसकी जला देंगे। हम प्रेम पुष्प में रहना चाहते, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मगर लोग यहाँ पर कहते कब तक रहेगा? अरे जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा बनी रहेगी तेरी राम कहानी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज जी आज क्या सुनाएंगे प्रभु राम की भक्ति में? भगवान राम की भक्ति में सर्वप्रथम संपूर्ण देशवासियों के आपको चैनल के माध्यम से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। भगवान राम से बड़ा आराध्य कोई नहीं है। रामो विग्रहवान धर्मा, वाल्मीकि रामायण में कहा गया। मनोवाद ऐसा लग रहा हो कलयुग जा चुका है, त्रेता युग आ गया है और त्रेता युग की वही पंक्ति सार्थक हो रही है कि रिपुरन जीति सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हम लोग वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हैं और आज मनो गौरव महसूस हो रहा है कि भगवान का राम मंदिर बनते हुए हम लोग अपने नेत्रों से देख रहे हैं। मनो ऐसा लग रहा है जिसके लिए 5-5 लाख कार सेवक हमारे बलिदान हो गए। भगवान राम के विग्रह के ऊपर विद्यमान वस्त्रों को बदलना होता था, मुझे सरकार से परमिशन चाहिए। संस्कृति मेरी, सनातन मेरा, और विग्रह पे वस्त्र बदलने के लिए परमिशन। एक लंबी लड़ाई 5 सदी की, बहुत लंबी लड़ाई थी और जिस तट पर आप बैठे हैं या तट रक्त रंजित हो गया था। आज मनो ऐसा लग रहा है सरजू जी ललहा के बोल रही हूँ कि आज हमारे तीर पर खेलने के लिए राम आ रहे हैं। ये सरजू के तीर खेले आज रघुनंदन बबुआ, मनोवाद सरजू के तीर पर भगवान राम क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या सुनाएंगे प्रभु राम की भक्ति में? गाना बजाना करते हैं? नहीं, हम तो कथा बोलते हैं, कथावाचक हैं। सुनाएंगे? गला एकदम प्रभावित है डिबेट करते करते, लेकिन फिर भी सुना दे रहा हूँ। ले चल अपनी, आप लोग भी साथ दीजिए। नागरिया ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हे जी अवध बिहारी सांवरी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या, संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ, गागरिया अवध बिहारी
कांवरिया। जय जय श्री राम। कहते हैं राम सृष्टि, राम जो सृष्टि का आधार है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम एकांत भी, राम महफिल भी है, राम मार्ग भी है, राम मंजिल भी है, राम मार्ग भी है, राम मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम मनहार भी, राम मनस्वी भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है। तो आज भगवान जिस तरह त्रेता में उत्सव मनाया गया था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ जी ने यह अनुभूति दिलाई थी कि जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। तो आज त्रेता वाली फीलिंग्स हो रही है, ये गौरव फील हो रहा है, ये गर्व की बात है सनातन धर्म की कि जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, और जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, और जो सनातन नहीं मिटा हिरण्य कश्यप की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के भ्रष्टाचार से और गिद्धड़ों की भौकार से। तो त्रेता वाली फीलिंग्स को आज ये फील हो रहा है कि प्रभु आ रहे हैं। मैं बधाई देती हूँ और सबको कहती हूँ कि आनंद लो। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हुए, संसार की सुख की कामना करते हुए कि विरोध को छोड़ो, और हमारे प्रभु जिन्होंने संसार को बनाया, हमें आपको बनाया, सब कुछ दिया, उनके घर में आज उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप सभी को हमारी अयोध्या नगरी आवाहन करती है, निमंत्रण देती है। अक्षत कार्ड के द्वारा निमंत्रण आया, 22 जनवरी को जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद भी जो नहीं आ पाए उसके बाद आइए। राम थे, राम है, राम रहेंगे। और जीवन में ये सोच ले कि सनातन धर्म को मिटाने वाला धरती पे भूतो न भविष्यति, न हुआ था न होगा। जय जय श्री राम। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है और किस तरीके से 22 जनवरी की पूरी तरीके से तैयारी हो रखी है। माता जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हम तो सन 86 से अयोध्या में हैं, तब से भगवान को देख रहे हैं कि भगवान हमारे भगवान का मंदिर बने। तो आपने वो भी देखा होगा जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था। हम कार सेवा में भी गए थे, हम कार सेवकों को मरते अपनी आंख से देखे हैं। वो मंदिर जब टूटा है वहाँ भी हम गए थे, अपने आंख से देखे हैं। आज हम बहुत खुश हैं, हमारे मुंह में समा नहीं रहा है, इतनी खुशी है हमको कि भगवान का मंदिर आज बन गया। जो हिंदुओं का बलिदान था वो आज पूरा हो गया। इससे हमको बहुत बड़ी खुशी है और भगवान हमेशा ऐसे बने रहे। जय सीताराम, जय सिया राम। बिल्कुल, देखा जाए अयोध्या में भक्तों का तांता लगातार लगा है और दूर दूर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से तो आ ही रहे हैं, और अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, मुंबई से लगातार भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थान से भी कुछ भक्तों का जत्था पहुंचा है, सीधी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस समय तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप देखिए ये 2 श्रद्धालु भी हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मैं राजस्थान बीकानेर से। राजस्थान से पैदल आ रहे हैं आप? जी मैं पैदल यात्री हूँ। अच्छा, तो यहाँ अयोध्या पहुंचे हैं क्यों? सर अभी भगवान राम का जो हमारे मूर्ति स्थापना हो रही है, मंदिर बन रहा है, उसकी खुशी के अंदर है। अच्छा, तो राजस्थान से आप कब चले और अयोध्या कब तक पहुंचे? 18 नवंबर से चला था, कल दोपहर तक पहुंचा हूँ मैं। 58 दिन से पहुंचा हूँ। 58 दिन से। कितना किलोमीटर आपने लगभग पैदल चलकर तय कर दिया? मैं अभी बीकानेर से अयोध्या का तो मैं 1050 तक चल चुका हूँ। उसके अलावा 200 किलोमीटर भी चल चुका हूँ। बरसोना, खाटू श्याम जी और ये अपने मेहंदीपुर बालाजी, वृंदावन और चल के आप वापस भी जाएंगे अब? जी अभी ट्रेन या बस जो भी सुविधा मिलेगी उसमें जाऊंगा। दर्शन करने के लिए से पैदल निकले थे? हाँ जी, अकेला ही निकला था घर से। जी, ये श्रद्धा है। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लखनऊ से। लखनऊ से आप भी पैदल आ रहे हैं? हाँ, मैं तो वैसे ट्रेन से आने वाला था, लेकिन भाई राजस्थान से जब सोचे पैदल आ रहे हैं, जब अगला राजस्थान से, तो मैं लखनऊ से नहीं आ सकता, तो इसीलिए हम भी इन्हीं के साथ पैदल हो लिए। प्रभु श्री राम के दर्शन किए? बिल्कुल बिल्कुल किए। कितने दिन, कितने घंटे में आप लखनऊ से यहाँ पहुँच गए हैं? हमको तो लगभग वही 3 दिन लगा है। 3 दिन लगा? 3 दिन के सफर में हम दोनों लोग आ गए हैं। अच्छा, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इनके पीछे भी बैग में इनके कुछ लगा है। मैं एक बार इनसे कहूंगा ये दिखाना चाहें। आप देखिए अभी फिलहाल इन्होंने लगाया हुआ है कि अयोध्या की जो पैदल यात्रा है लगभग 1049 किलोमीटर 18 नवंबर को ये चले थे और 22 जनवरी को ये अयोध्या इनका पहुंचने का जो लक्ष्य था, लेकिन ये हालांकि समय से पहले पहुंचे हैं। तो तमाम श्रद्धालुओं की अलग अलग भक्ति है। कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है और वहीं पर कोई अयोध्या पैदल ही चलकर आ रहा है। ये सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियव्रत वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वहां पर संतों का समागम मौजूद है। एक समय बंध चुका है। प्रियव्रत वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। प्रियव्रत, देखिए साथी, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर देखा जाए तो भक्तों का समागम हुआ पड़ा है और यहाँ पर लगातार हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। और राम की पैड़ी की अपनी ही विशेषता है। अगर देखा जाए तो त्रेता युग से लेकर आज तक राम की पैड़ी की जो विशेषता है वो हम सुनेंगे जया किशोरी जी से। जी, आइए हम और प्रेम से भाव से एक स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प अंगणित अमित छवि नव नील नीर सुंदरम पट पीत मानव रुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदी बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदन रघुनंदन दयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषण आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामादि खल दल गंजनम मन जाहिरा च्यो मिली सोबर सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु हे भाति गौरी अशीष सुनसी सहित हर्षि तुलसी भवानी पूज बुनि बुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हरसि न जाई गही मंजुल मंगल मूल बामयंग भर गन लगे। आपने कहा कि राम की पैड़ी की महिमा, भगवान विष्णु की मानस कन्या मां सरजू है। महर्षि वशिष्ठ ने इनको त्रेता युग में अपने तप के आधार पर धरती पर लाए थे। तो वह सरजू जी का महात्म दिव्य है और अथर्ववेद में भी यह वर्णन मिलता है कि अयोध्या के उत्तर तट पर मां सरजू विद्यमान है। और भगवान राम जब बाल्यकाल में थे तो बाल्यकाल में सरजू के तट पर ही क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। हम लोग भजन भी गाते हैं, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज। संतों का अपना अपना भाव है। संत लोग भजन देते हैं कि भगवान राम मनवा सरजू के तट पर क्रीड़ा कर रहे हो। वही त्रेता युग का समय आज भी आ गया है और भगवान राम सरजू के तट पर क्रीड़ा करने के लिए आ गए हैं। सरजू माँ आह्लादित है कि एक समय था जब रक्त से रंजित में हो गई थी, लेकिन आज भगवान राम आ रहे हैं, पुनः हमारे तट पर खेलेंगे। ये हम सबका अहोभाग्य और सौभाग्य है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो अब 22 जनवरी की तारीख जो है उसको लेकर यहाँ पर जिस तरीके से साधु संतों का समागम बना हुआ है, हमको बता रहे हैं कि जिस तरीके से पल पल जो है वो सदियों की तरह लग रहा है। कैसे देख रही हैं? अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है। 6 महीने पहले मैं आया था, अयोध्या बिल्कुल नहीं थी इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखा जाए 6 महीने में इतना बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम हुआ कि अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है। नई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कैसे सरकार को धन्यवाद करेंगी? जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देती हूँ और हमारे साधु संत सदगुरु सभी भाई बहनों को धन्यवाद जिनका आज सपना साकार होने के कगार में है। मैं बहुत खुश हूँ, बधाई देती हूँ कि सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं पर भाव सिर्फ राम है। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में। प्रभु श्री राम जी ने एक बार 14 वर्ष को वनवास गए तो 14 वर्ष में अवधि पूरी हुई, मगर आज ये 500 वर्ष की अवधि पूरी हो रही है। बधाई देती हूँ। केवल श्री राम मंदिर ही नहीं, यद्यपि हमारे सरकार के सानिध्य में एयरपोर्ट देखिए, आज हम अयोध्या से दिल्ली, पुणे, हरियाणा हर जगह जा सकते हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सरयू की स्वच्छता हो। ऐसी सरयू माँ जो गंगा से भी बड़ी है, भगवान के नेत्रों से आई, गंगा तो चरणों से आई कि कल्प कोट काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमित्त सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में व्याख्यान किया है।
आज लोगों ने वो भी दिन याद है, उस समय का मेरा जो 92 में 6 दिसंबर में हमारा डेट ऑफ बर्थ है, उस जब मैं जन्म ली थी, आज हमारे जीते जी इतने सालों बाद ये सपना साकार हुआ जब सरयू को लाल कर दिया गया था। आज सरयू की निर्मल धारा की सुर समूह विनती करी पहुँचे पहुँचे निज निज धाम। जो देवी देवता भी नवमी तिथि मधुमास पुनीता जब आए थे, आज ऐसा लग रहा है कि चैत की रामनवमी त्रेता की पुनः आ चुकी है। अरे आनंद की अनुभूति, लोग अपने घर में उत्सव मनाते, दिवाली दशहरा विवाह उत्सव करते हैं। आज प्रभु के घर का आवास गृह प्रवेश होने जा रहा, हम खुश हैं। मिठाइयाँ, मिष्ठान, फुलवाड़ी और दीप ज्योति प्रज्वलित की जा रही है और आपके भारत समाचार के द्वारा लोगों तक, घर घर और जन जन तक के समाचार देना जा रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं। आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, लख लख 100 बार बधाई हो। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो लगातार अयोध्या सज धज कर तैयार है और आखिर किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या बिल्कुल त्रेता युग वाली अयोध्या इस वक्त नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी अयोध्या को घूमे तो यहाँ पर प्रभु राम से जुड़ी हुई कई स्मृतियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप बस स्टैंड पर पहुंचेंगे, बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद अगर आप वहां जाएंगे तो आपको प्रभु राम से जुड़ी हुई तमाम स्मृतियां बनी हुई मिल जाएंगी, चिन्हित किए गए हैं वहां पर। सीधी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को भव्य और दिव्य सजाया गया है। जगह जगह छोटे छोटे बस स्टॉप बनाए गए हैं और वो बेहद ही खूबसूरत और दिव्य और भव्य नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के उन्हीं छोटे स्टॉपेज में से एक बस स्टॉप पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम यादों को बस स्टॉप में पीछे तस्वीरों में बनाया गया है। बाकायदा छोटे छोटे बस स्टॉप इस तरह के सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मिल जाएंगे। तस्वीर आप देखिए कि हनुमान जी की एक तरफ तस्वीर बनाई गई है और बगल में भगवान राम की तस्वीर बनाई गई है, वो भी धनुष लिए हुए, जब वो समुद्र पे जो है वो पार करने की कोशिश कर रहे थे और लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। और बेहद खूबसूरत ये बस स्टॉप नज़र आ रहे हैं अयोध्या में। आप देखिए कि बैठने के लिए 6 लोगों की मात्र इस बस स्टॉप में व्यवस्था है कि यहाँ पे जो बेंच बनाया गया है वो महज सिर्फ 6 लोगों के लिए बनाया गया है और यहाँ पे लोग बैठ के बस स्टॉप पे इंतज़ार कर सकते हैं। ऊपर खूबसूरत सा शेड बनाया गया है ताकि जो है वो लोग धूप से और बारिश से बचे रहें और बेहद ही शानदार तरीके से इन बस स्टॉप्स को सजाया गया है। ये एक बस स्टॉप नहीं है बल्कि बहुत सारे बस स्टॉप यहाँ पर बनाए गए हैं। इस वक्त हम अयोध्या रोड पर मौजूद हैं जो कि सआदतगंज से अयोध्या के लिए जाती है। आप देखिए तस्वीरों में कि कितना खूबसूरत बस स्टॉप यहाँ पर बनकर तैयार है। इतना ही नहीं, रोड के दूसरी तरफ की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर बस स्टॉप बनकर तैयार हैं और हर जगह पर भगवान राम की प्रतिमा, भगवान राम के स्वरूप और भगवान राम की तस्वीरें वो नज़र आ रही हैं। देखिए बेहद ही देखने में छोटा ये बस स्टॉप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार, भव्य और ख़ूबसूरत बस स्टॉप नज़र आ रहा है। कैमरा और प्रभु राम की भक्ति में पूरी अयोध्या सराबोर नजर आ रही है। यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ अयोध्या में मौजूद हूँ और अयोध्या की बात करें तो पूरी अयोध्या राममय हो चली है और यहाँ पर भक्त जो है वो प्रभु राम को मनाने के लिए तमाम तरह के आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रंगोली बना के प्रभु राम को प्रसन्न कर रहा है तो कोई पजल से उनकी तस्वीर उकेर रहा है और यहाँ पर कवि भी पहुंचे हैं जो अपनी कविताओं से प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। इस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना अयोध्या में, उसको लेकर के पूरी अयोध्या राममय हो गई है। आइए बात करते हैं, कुछ यहाँ के कवि हैं वो यहाँ हमेशा मौजूद, दे सकते हैं आप, राम की पढ़ी मौजूद हैं। वो अपनी कविता के माध्यम से जिस तरह से रामलला को जो है क्या समर्पित करेंगे, क्या कैसी कविता गाएंगे। राम जी के आने की खुशी में मैंने एक गीत लिखा है कि धाम अयोध्या झूम रही है, कौशल्या पथ चूम रही है, वाल्मीकि का ग्रंथ पुकारे, यज्ञों के हर मंत्र पुकारे, बोले दशरथ की ये थाती, राम की महिमा यहाँ समाती, करने को जनमानस का उद्धार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे। मर्यादित पैगाम राम है,
अच्छाई के नाम राम हैं, सच्चे अर्थों में समझे तो जीवन के धन धाम राम हैं, जीवन के धन धाम राम हैं। और सुनिएगा 22 तारीख को रामलला जी टाट छोड़कर ठाट बाट से राम मंदिर में आ रहे हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं, आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं, टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छवि छाए हैं। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं, जन्म लेकर के अयोध्या को धन्य कर डाला, हम अयोध्या के हैं हम सब नसीब वाले हैं, हम अयोध्या के हैं हम सब नसीब वाले हैं। जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। और यहाँ पर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और 22 जनवरी का बस अब इंतजार है। प्रभु राम 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होंगे और उसको लेकर अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से 22 जनवरी के इंतजार में अब है। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। तो हमारे सहयोगी प्रियव्रत वहां पर मौजूद थे, वहां से आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो समागम था, एक समा था, बन चुका था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भगवान राम के लिए भक्त अलग अलग तरह से भेंट भेज रहे हैं। भोपाल के एक कलाकार ने पीपल के पत्ते पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के युवा कलाकार ध्रुव जैन पीपल के पत्तों पर पेंटिंग बनाने में माहिर हैं। आजकल वे अपने इस खास हुनर को अयोध्या में होने जा रहे श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाने में आजमा रहे हैं। ध्रुव अपनी इन खास पेंटिंग को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट में देना चाहते हैं। देखिए जी, राम जी होंगे, राम जी का मंदिर होगा और जिनकी वजह से ये मंदिर बन पाया है उनकी भी पेंटिंग बनेगी। कौन? मोदी जी। ध्रुव का कहना है कि पीपल के पत्तों पर पेंटिंग बनाना काफी मुश्किल है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। उनके मुताबिक ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए धीरज रखना जरूरी है। क्या है, पीपल का पत्ता पहले तो मैं खुद ही तोड़ के लाता हूँ, उसके बाद काफ़ी सारे पीपल के पत्ते इकट्ठे में डाल देता हूँ पानी में और इनको 20 दिन तक गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये गल जाते हैं तो इसको ब्रश से धीरे धीरे रगड़ के उसको साफ़ किया जाता है पत्ते को। तो ये करने में काफ़ी पत्ते टूट भी जाते हैं, तो आधे पत्ते सही बच पाते हैं। और इसको फिर पत्ते पे जब मैं पेंटिंग बनाना चालू करता हूँ उससे पहले रफ में पेपर पे पेंसिल से ड्राइंग बनाता हूँ। पेंटिंग बनाने के दौरान ये जरूरी है कि पीपल की नाजुक पत्तियां किसी भी सतह को छुएं। ऐसा होने पर पत्तियों पर लगा रंग सूख जाएगा और सतह से चिपक जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजेंगे। पूरी राम नगरी को भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार किया गया है। 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। श्रद्धालुओं को अलग अलग तरह से भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बयां करते नजर आ रहे हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या के एक युवक ने भगवान राम के लिए व्रत किया है। भव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले युवक ने भगवान राम को अपने शरीर में स्थापित कर लिया है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक निवासी राम भक्त शिव शंकर ने अपने शरीर पर भगवान राम का टैटू बनवाया है, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं हिंदू धर्म में कि हमारे प्रभु राम हमारे साथ हमेशा रहें। बस एक ही हम लोग का इच्छा रहता है कि ऊपर वाले सबके बाद फिर हम लोगों के बाद। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर वाले को हर कोई अपने दिल में बसाता है, हम तो शरीर ही में बसाए हैं। शरीर में माने कुछ नहीं, दिल में हर एक चीज़ रहता है। ऊपर वाले दिल से ही रहते हैं। अच्छा, अपने पूरे शरीर में हमने जी
अपना चित्र बनाया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, देखने वाले भी खुश हो रहे हैं, हम तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं, राम के पूर्वज हैं हमारे, इसीलिए हम लोग हमेशा राम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम सभी लोग जो हैं भेंट, कोई पैसा दे रहा है, कोई कैसा दे रहा है, तो मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक राम जी की प्रतिमा बनाए जो सबसे यूनिक हो, जो डिफरेंट हो, किसी ने बनाया ना हो, इसलिए मैंने ये प्रतिमा बनाई है। कितना टाइम लगा इस प्रतिमा? 15 आवर्स, कम से कम 15 घंटे। कैसे बनाया? प्रोफेशनल तरीके से, मशीन से।